हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2। अगर आपने अगर इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर वीडियो को देख लेंगे, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हम लोग का चल रहा है 95 प्लस क्लास चल रहा है, यानी कि हम लोग का टारगेट 95 कि बच्चों का मैथ में 95% जो 90% है या फिर 95 से ज़्यादा नंबर को मैथ में स्कोर करवाना है। क्लियर? तो आप लोग जो भी है 1 महीने 1.5 महीने जब तक क्लास चलेगी आप लोग मैथ से जुड़े रहेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो मैथ में नंबर है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो अभी मैं कुछ वो पूरा एक बार क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ, फिर वो प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। फिर आपका हर तरीके का क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड में आ रहा है, जो UP बोर्ड में आ रहा है, हर तरीके का क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम है आपके पास कम और मेहनत करना है काफ़ी ज़्यादा। तो कमर कस लीजिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए 8.2 में क्या है, हमको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक इन सब की कुछ एंगल के लिए हमको वैल्यू पता होना चाहिए। और उन वैल्यू को हम लोग याद कैसे करेंगे, डेरिवेशन में नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ याद कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे हो गया साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यानी साइन की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज करता है। 0 से लेकर 1 तक क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखिए 0 था, फिर 1/2, फिर 1/√2 आ गया, फिर √3/2 और फिर कितना आ गया 1। तो ये हो गया साइन का। बस आपको साइन का ही याद रखना है। साइन अगर आपको याद हो जाएगा अच्छे से तो और सभी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर? सिर्फ साइन अगर आपके माइंड में रहेगा तो और सारी वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। देखिए अब क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक ए, कोसेक ए, और तब क्या हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए, कोसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए। यानी अगर हमको कोसेक ए का निकालना है तो 1/ क्या करना होगा साइन ए। अब देखिए कोसेक ए का निकालना है और कोसेक 0 डिग्री का, तो कोसेक का उल्टा होता है 1/साइन, तो 1/0 करेंगे। देखिए यहाँ पे कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/साइन 0 डिग्री, और ये हो गया 1, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। और जब 1/0 आता है ये होता है नॉट डिफाइंड, या फिर हम लोग क्या बोले इनफाइनाइट। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। यानी ये जो साइन की वैल्यू है और कोसेक के लिए वही वैल्यू रहेंगी, बस क्या करना है उसको उल्टा कर देना है। अब जैसे 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1/√2 है, उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। √2/1 तो √2 ही हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2/ कितना आ जाएगा 3, और 1 को उल्टा करेंगे तो 1/1 ही रहेगा। तो इस तरीके से कोसेक हो गया। क्लियर? साइन था, कोसेक पता चल गया। अब देखिए साइन 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है, तो कॉस में क्या होता है, जैसे साइन जब 0 से 1 इंक्रीज किया है तो जो कॉस होगा वो 1 से 0 क्या करेगा डिक्रीज करेगा। यानी 1 से फिर इस फॉर्म में आ देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1, यहाँ पे 90 यहाँ पे था, कॉस 0 की वैल्यू 1, फिर ये √3/2 यहाँ पे आ गया, तो कॉस 60 की वैल्यू वो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और कॉस 60 की वैल्यू 1/√2, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ऑर्डर देखेंगे 0 था स्टार्टिंग में तो वहाँ पे एंड में 0 आया, 1/2 था उसके बाद तो 1/2 उसके पहले आ गया 0 के पहले, फिर 1/√2 था तो वो यहाँ पर भी 1/√2 आ गया, यहाँ पे √3/2 था तो यहाँ पे आ गया √3/2, और यहाँ पे एंड में 1 था तो यहाँ पे एंड में क्या आ गया, स्टार्टिंग में कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर? अब देखिए आपको एक फार्मूला और पता है कि tan थीटा या फिर tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो tan बनेगा, 0/1 करेंगे तो 0, 1/2 और √3/2 करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से 2 कटेगा तो ऊपर √3 आ जाएगा, और 1/0 की वैल्यू कितनी होती है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट
डिफाइन आ गया। क्लियर है? अब देखिए जब tan पता हो जाएगा आपको तो cot भी क्या होता है, जैसे देखिए साइन इस तरीके से गया और फिर ये cos वाला क्या होगा, उल्टा चलना स्टार्ट कर जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी है, जो tan 90 की वैल्यू है वो cot 0 की, जो tan 60 की वैल्यू है वो cot 30 की, जो tan 45 की है वो cot 45 की, और जो cot 60 है वो tan 30 हो जाएगा, और जो cot 90 है वो tan 0 हो जाएगा। तो इस ऑर्डर में अगर आप लोग समझेंगे तो आप लोग एग्जाम तक भूलेंगे नहीं। एक दो बार खुद टेबल बना के क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो भूलना तो एकदम नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, इन तीनों को अगर आप अच्छे से लर्न रखते हैं, इन तीनों वैल्यू को, एक तो लर्न देखिए, अगर मान लीजिए आप साइन लर्न रखेंगे तो आपको हो सकता है tan फंसने लगे तो आप लोग डिवाइड करें। अगर ये तीनों वैल्यू आपको लर्न है तो डिवाइड करना ना कुछ करना है, आप हर एक वैल्यू को आप लोग राइट कर सकते हो, एकदम जल्दी से राइट कर लोगे। जल्दी फास्ट तो वैसे भी कर लोगे, समझ लेना कि अगर ये तीन लर्न हो गए आपको तो फास्ट से भी ज़्यादा फास्ट हो जाओगे आप लोग। क्लियर? चलिए अब देखिए कॉट का हो गया। अब सेक होता है 1/, कॉस। तो सेक के लिए 1/, कॉस करेंगे तो 1/1 1, और ये उल्टा करेंगे तो 2/√3, ये उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, ये उल्टा करेंगे 2, और 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया कॉट सेक कोसेक की वैल्यू। आपको इस ऑर्डर में याद करना है कि आप लोग भूलेंगे नहीं। समझ में आया? वो घर पे अपने पे कॉपी पेन लेकर के 2-3 बार टेबल को बनाएंगे आप लोग, तो भूलेंगे नहीं आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन में भी इन्हीं सब वैल्यू का यूज होगा, इन्हीं सभी वैल्यूज को यूज करके क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 8.2 का, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, पहला है साइन 60 डिग्री cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। इसको इवेल्युएट करते हैं। देखिए तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो साइन 60 की जगह पे लिखेंगे √3/2। फिर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। cos 30 की वैल्यू कितनी है, देखिए cos 30 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 1/2। ये मार्कर जो है साइन 30 की वैल्यू 1/2, और फिर इनटू क्या है, cos 60 की वैल्यू भी कितना है, 1/2। अब देखिए √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 3 + 1 4, और 4/4 कितना आ जाएगा, 1। तो फर्स्ट का जो आंसर आया वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग करते हैं सेकेंड। चलिए सेकेंड कर लेते हैं यहीं पे। तो सेकेंड में क्या है, 2 tan² 45। अब देखिए 2 tan² 45, तो 2 जैसे है 2 को ऐसे राइट कर लेते हैं 2। अब tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1, और tan² था तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर है, तो cos 30 कितना है, √3/2, तो √3/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी √3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी √3/2 का होल स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों कट जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 1 जा कितना आ जाएगा, 2। तो ये आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर सभी को? चलिए अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड है cos 45 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू कितना होता है, 1/√2, 1/√2, और टोटल अपॉन, फिर है साइन 30 की वैल्यू 1/2, और प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है, वो है कोसेक, और कोसेक 30 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, और ये हो जाएगा 1/√2। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, और दोनों कैल्शियम लेने पे 2 आएगा,
टू टू जा यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1/√2 और ये 5/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 2/5। क्लियर। इन दोनों को कट करेंगे तो यहाँ पे √2 आएगा तो ये आंसर आ जाएगा √2/5। आंसर आ जाएगा √2/5 आ जाएगा। क्लियर। अब मैं इरेज कर देता हूँ इसको। एट पॉइंट टू में कुछ खास नहीं है, बस आपको एंगल की वैल्यू, अगर सारे एंगल की जो वैल्यूज़ हैं अगर आपको वो लर्न रहेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होगा और एग्जाम में भी काफ़ी आपको एडवांटेज मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए फोर्थ करना है, तो फोर्थ में क्या करते हैं, पहले है sin 30 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो जहाँ पे sin 30 है वहाँ पे 1/2, फिर प्लस है तो प्लस लगाना है, मल्टीप्लाई अगर कुछ नहीं है जैसे 2 हो गए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे था ना ये 2 थे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बीच में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई। जहाँ पे बीच में प्लस है माइनस है सिंबल अगर लगा हुआ तो उस सिंबल को लगाते हम लोग चले जाएंगे। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, फिर है माइनस तो माइनस लगा दिए। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 होता है, तो ये भी हो गया और टोटल अपॉन हो गया। क्लियर। फिर है सेक 30 और सेक कहाँ गया, सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 हो गया, प्लस cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। जिस तरीके से वैल्यू दिया था उस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को पुट करके और जैसे हम लोग नंबर को सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन वगैरह को उस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल अपॉन ऊपर कितना आ जाएगा 2/√3, यहाँ पे अपॉन 1 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इस 2√3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, यानी 1 में √3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। अब 2√3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये 2√3 आएगा और 2√3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2√3 हो जाएगा। अब 2√3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 2 जा माइनस है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर। जैसा दिया है वैसा हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर भी 1 कर लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√3 आ जाएगा और इसमें हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस रूट में 3 और ये हो जाएगा 2√3 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और टोटल अपॉन क्या है 4 है और ये कितना हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 3√3, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। या फिर इसी को आप लोग रेशनलाइज करके और भी आंसर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। हम लोग करेंगे 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 है फिर cos स्क्वायर 60 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 और cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 4 और सेक स्क्वायर, सेक 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, तो 2/√3 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। फिर माइनस है tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होता है √3, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब 1/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और ये हो जाएगा 5/4 प्लस
2 2 जा 4 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 2 जा 4 और अपॉन में आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 और टोटल अपॉन ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं कि चलिए सॉल्व करते हैं अच्छे से। और 5/4 हो गया, चलिए यहाँ पे 5/4, अब 4 4 जा 16/3 -1 और डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है तो 4 और ऊपर हो जाएगा 4 4 4 कट जाएगा तो यहाँ पे आ गया 1 आ गया। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1। आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर क्या कर लेंगे, बुक से चेक कर लेंगे। क्लियर है? आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों फ्रैक्शन को ये 1/1 करके एलसीएम लेके तीनों फ्रैक्शन को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ये फर्स्ट का था, फर्स्ट में 5 क्वेश्चन थे हमने किया, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपको क्वेश्चन दिया है और 4 ठो ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कि इसकी वैल्यू जो है इसमें से किसके इक्वल होगा। इस तरीके से ऑप्शन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, 2 tan 30। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3। देखिए टेबल बगल में है, आप लोग देख लीजिए, फिर घर पे क्या करेंगे, टेबल कई बार बना के उसको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि हर बार टेबल में देख के नहीं करना है ना। अगर आपको लर्न रहेगा तो आप लोग अच्छे से करेंगे। क्लियर? अगर आपको लर्न रहेगा तो आप लोग बहुत फास्ट कर पाएंगे, तो हर बार देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, नहीं आप भूलेंगे फिर। तो यहाँ पे 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 है और फिर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/3 था और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 और फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 3। क्लियर? चलिए अब ये हो गया 2/√3, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 हो गया। अब यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, 2/√3 ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगेगा, तो ये हो जाएगा 3/4। ये 1 जा और ये 2 जा, ये 1 जा और ये एक ठो √3 यहाँ पे और आ जाएगा ना, क्योंकि देखिए √3 इंटू √3 इक्वल टू क्या होता है, तो 3। तो जहाँ पे वो 3 है वहाँ पे 2 ठो √3 इंटू √3 राइट करेंगे, एक ठो कटेगा तो एक ठो √3 आ जाएगा। तो ये जो आंसर आया यहाँ पे आ गया √3/2 आ गया। कितना आ गया, √3/2। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2, यानी जो पहला ऑप्शन है वो आपका क्या हो गया, करेक्ट। cos 60 को भी जज कर लेते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 30 का होता है 1, वो सिर्फ √3 और sin 30 का होता है 1/2। तो √3/2 वो sin 60 पे ही आएगा, तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और टोटल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन में है tan 91, ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है tan 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 1 और तीसरा ऑप्शन है 0। नहीं, तीसरा ऑप्शन जो है 0 नहीं, sin 45 है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है sin 45 और जो 4 ऑप्शन है वो है 0। क्लियर? इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 और tan 45 की वैल्यू होती है 1,
तो 1 यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 में से 1 गया और यहाँ पे 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 0/2। और 0/2 अगर देखिए 0/2 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, अगर 2/0 होता तब इसका वैल्यू होता नॉट डिफाइन होता। तो यहाँ पे 0/2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और ऑप्शन क्या होगा डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2 का थर्ड है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू। यानी जो sin 2a है 2 × a यानी 2 एंगल a, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = क्या, यानी a = क्या होगा कि ये जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं कैसे निकालते हैं, हम लोग जज करते हैं इसको। हम लोग लेते हैं व्हेन a = 0 डिग्री हो जाए, a = क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए, तब बताइए sin 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a = हो जाएगा sin 2 × 0 डिग्री और ये हो जाएगा sin 0 डिग्री, 0 डिग्री, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। क्लियर। और फिर कितना है 2 sin a को भी चेक कर लेते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 × sin a यानी sin 0 डिग्री, और sin 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 2 × 0 = 0, यानी a = 0 डिग्री पुट करने पे ये जो कंडीशन है ये सही होगा, ये क्या होगा ट्रू होगा फॉर a = 0 के लिए। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे व्हेन a = 0। अगर इस पे नहीं आता तो हम लोग क्या ट्राई करते व्हेन a = 30 रख के ट्राई करते, फिर a = 45 और फिर 60 को रख के हम लोग जज करते। क्लियर। तो इस तरीके से पहले पे ही क्या आ गया आंसर आ गया। तो अब हम लोग करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 डिग्री। फोर्थ पार्ट है इसका 2 tan 30 डिग्री और टोटल अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री, 1 - tan² 30 डिग्री। इसका ऑप्शन है cos 60 sin 60 tan 60, ऑप्शन है cos 60 डिग्री, दूसरा है sin 60 डिग्री, तीसरा है tan 60 डिग्री। सी ऑप्शन है tan 60 और डी ऑप्शन है sin 30। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे भी क्या कर रहा है tan 30 की वैल्यू को पुट करना है, तो 2 × tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1/√3, और 1 - tan 30 का है स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 और टोटल अपॉन 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, और 3 × 1 = 3, 3 में से 1 गया कितना आ गया 2/3 आ गया। 2 से 2 कैंसिल और ये 3 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा √3। और किसकी वैल्यू √3 होती है sin 60 की नहीं होती है, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, sin 60 का √3/2, tan 60 का होता है √3 और sin 30 का होता है 1/2, यानी ऑप्शन कौन होगा सी tan 60 डिग्री। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट थे, 4 पार्ट को हम लोग कर लिए हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ tan ब्रैकेट में a + b = 30 डिग्री और tan a - b = 1/√3, तो बताइए a और b की वैल्यू क्या होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। अब देखिए हमारे पास क्या है tan a + b = √3। अगर यहाँ पे tan है तो आप इस √3 को देखिए और इसको देख के बताइए कि ये tan का कौन सा वैल्यू है। तो √3 अगर देखेंगे tan में तो जो √3 आता है वो किस पे आता है 60 डिग्री, यानी जो √3 है वो tan 60 की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो √3 है वहाँ पे राइट करेंगे हम लोग tan 60 डिग्री, और ये क्या है tan a + b हो गया। अब देखिए अगर दोनों tan है और दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब उनका जो एंगल है वो भी आपस में क्या होगा इक्वल। तो ये इम्प्लाई करेगा कि
ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। अब tan में हम लोग यहाँ पे tan है तो tan में देखेंगे कि 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू। तो जहाँ पे 1/√3 है वहाँ पे राइट करेंगे tan 30 डिग्री और ये हो जाएगा tan a माइनस बी। दोनों tan है तो एंगल भी क्या होगा, सेम। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 हो गया और दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये कट जाएगा, ये a कितना हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 90। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, सही है 60 हो गया और वहाँ पे tan 30 a माइनस बी तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। a इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। जब a की वैल्यू 45 आएगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी 15 डिग्री। जब a इक्वल टू यहाँ पे 45 पुट करेंगे तब यहाँ पे अगर 45 रखेंगे तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो b इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस तरीके से a और b की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद कुछ ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बताएंगे उसको। दिया है पहला जो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है वो दिया है, इरेज कर लेता हूँ 1 सेकेंड, मैं इसको इरेज ही कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, फोर्थ में जो ट्रू और फॉल्स दिया है वो इस तरीके से 5 ठो है। हम इसको देखते हैं। पहले दिया है कि साइन, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। क्या इस तरीके से होता है? तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है। चलिए अगर हम लोग अपने से क्या पुट कर लें, a इक्वल टू समझ लीजिए 45 ले लेते हैं। कितना लेते हैं, a इक्वल टू 45, कुछ भी ले लीजिए और ऐसा लीजिए, ऐसा नहीं कि a इक्वल टू 10 डिग्री b इक्वल टू 20 डिग्री, ऐसे लेंगे। लेकिन हमको अगर अलग अलग 10 और 20 की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो इस टेबल में आपको तो पता नहीं है, तो ऐसा वैल्यू लीजिए कि सम करने पे जो आए उसकी भी वैल्यू हमको पता हो। तो a इक्वल टू 30 ले लेते हैं, b इक्वल टू 60 ले लेते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। चलिए अगर हम लोग a इक्वल टू क्या लेते हैं 45 डिग्री और b भी लेते हैं 45 डिग्री, तो अगर यहाँ पे a प्लस बी रखेंगे तो 45 और 45 का सम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर यहाँ पे a इक्वल टू 45 रखेंगे, साइन 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 और ये भी कितना हो जाएगा 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आ जाएगा 2/√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √2। इसका मतलब ये जो दिखा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर सही होता तो इस तरीके से हम लोग एंगल को चूज करते तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आता, राइट हैंड साइड। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब ये जो स्टेटमेंट बोला गया है वो क्या है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। फिर सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो थीटा इंक्रीज करने के साथ साथ वो बढ़ता है। यानी जो साइन की जो वैल्यू है, अगर एंगल बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेंगी। तो देखिए यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है 0 से कहाँ तक आता है 1, पहले 0 था, 30 पे और बढ़ गया, 45 के और बढ़ गया, 60 पे और 90 पे 1 आ गया। तो इसका मतलब जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, थीटा जब बढ़ता है, जब एंगल बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया है वो क्या है, ट्रू है। क्लियर। फिर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। जो कॉस थीटा की जो वैल्यू है इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा जब इंक्रीज करता है तब कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। अब देखिए पहले कॉस 0 की वैल्यू 1 था, थीटा बढ़ता गया बढ़ता गया और लास्ट में कॉस 90 पे कितना आ गया 0।
इसका मतलब वो बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट बोला गया वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अब दिया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अगर थीटा के सभी वैल्यू के लिए, अगर थीटा इक्वल टू 20 हो, 30 डिग्री हो, तो क्या थीटा के सभी वैल्यू के लिए साइन और कॉस आपस में इक्वल होंगे। देखिए टेबल में, अगर यहाँ पे 0 डिग्री था तो ये 0 ये 1 डिफरेंट आया, 30 था तो 1/2 √3/2 डिफरेंट आया, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम थी, लेकिन सभी की वैल्यू, सभी वैल्यू के लिए, सभी एंगल के लिए दोनों वैल्यू सेम नहीं होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये भी गलत बोल रहा है। अगर ये बोलता फॉर थीटा इक्वल टू 45, तो हम लोग बोलते हैं हाँ कि थीटा इक्वल टू जब 45 होता है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होंगी, आपस में इक्वल। लेकिन यहाँ पे सभी एंगल के लिए बोला है, तो सभी एंगल के लिए साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होती है। फिर है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यानी जब ए इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो कॉट 0 डिग्री होगा वो नॉट डिफाइन आता है। तो कॉट 0 डिग्री पे जो ये है वो क्या है, नॉट डिफाइंड, तो ये जो है वो हो जाएगा आपका ट्रू। तो आपके कौन कौन से ट्रू हो गए, सेकेंड और लास्ट, बाकी तीनों क्या हो गए, फॉल्स। तो ये आपका था ट्रू और फॉल्स। तो आज वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, बहुत छोटा वीडियो था और मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, तो आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन अच्छे से करेंगे, क्योंकि कम वीडियो में आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। मैं हर एक क्वेश्चन को करवा दे रहा हूँ और आप लोग क्या करना, बस वीडियो को देखते रहिए, रिवीजन करते रहेंगे तो अपने आप हो जाएगा। अगर कॉपी पेन नहीं भी यूज करें, बस वीडियो को अगर आप देखते रहेंगे तो आपको अच्छे से क्या होगा, लर्न हो जाएगा, सारा क्वेश्चन लर्न क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा और आप लोग अपने से करने लगेंगे और ये टेबल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर था, ये था 8.2 का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन हो गया आज में। तो अभी इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 8.3 को और फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में 8.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड वीडियो जिसमें 8.2 कराया गया है। फोर्थ वीडियो में हम लोग 8.3 करेंगे। इस तरीके से आपको धीरे धीरे क्या होगा, सारे सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। आप बस मन लगा के पढ़ाई करिए और मैथ में 95 से ज़्यादा मार्क्स लाना है आपको, बस मेहनत करिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।